सर, आदाब। आज भिवंडी शहर में और ग्रामीण का मिलाकर 152 पेशेंट कोरोना के मिले। कोरोना के पेशेंट भिवंडी शहर और भिवंडी शहर से लगकर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ बढ़ते जा रहे हैं और सरकार की भी नज़र है इस पर। आज से एक दिन पहले यानी 2 तारीख को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जनता से लाइव बात की और इशारा भी दे दिया कि कड़क लॉकडाउन कभी भी लगाया जा सकता है महाराष्ट्र में। बहरहाल महाराष्ट्र हो या महाराष्ट्र के अलावा जो दूसरे राज्य हैं जो आसपास में हैं, कुछ राज्य को छोड़कर जहां चुनाव चल रहा है, बड़ी बात यह है कि जहां चुनाव चल रहा है वहां कोरोना की कोई गाइडलाइन नहीं है और जहां चुनाव नहीं चल रहा है वहां कोरोना की गाइडलाइन मौजूद है। और जनता करे क्या, क्योंकि पुलिस के हाथ में डंडा है, इसलिए मेरे पीछे देखेंगे तो पूरा माहौल ठंडा है। कभी चमकता था ये इलाका, ये भिवंडी शहर के नासिक रोड का इलाका है और ढाबे की जो लाइटें होती थी वो चमकती थी और इसी चमक दमक को देखकर भिवंडी शहर या आसपास के शहरों से लोग यहाँ पहुँचते हैं। मगर अब यहाँ एकदम सुनसान लगता है। सही मानों में लगता है कि कोरोना का असर अब इन इलाकों पर भी हुआ है, क्योंकि पुलिस ने हाथ में डंडा उठा लिया है। सरकार का नारा क्या है कि लोग मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। सरकार की बात जनता मानती है और अगर नहीं मानती तो सरकार डंडे के सहारे अपनी बात को मनवाती है। अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना एक बीमारी है इस धरती पर, पूरी दुनिया उससे परेशान है, उसमें कोई शक नहीं। मगर सरकार ये तो कहती है कि कारोबार बंद रखें, समय से बंद रखें, वरना पुलिस आएगी। ये जो कारोबार बंद होता है इसका जो नुकसान है, तो क्या सरकार के पास कोई योजना है? हर कारोबारी के पास उसका अपना मेंटेनेंस होता है, उसका अपना एक कारोबार होता है, उस कारोबार में काम करने वाले लोग होते हैं, बिजली की बिल होती है, अदर मेंटेनेंस होते हैं। ये सारे मेंटेनेंस सरकार ऐसी योजना बनाने की तैयारी में है या नहीं? क्योंकि पिछले लॉकडाउन से कारोबारी जो बर्बाद हुए तो अब तक उनकी कमर सीधी नहीं हुई और अब दोबारा लॉकडाउन ये मार्च का ही महीना चल रहा है, 2 दिन आगे यानी अप्रैल। तो इसी दौरान यानी मार्च के पीरियड में ही लॉकडाउन लगा था पूरे देश में और दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी। तो जो लोग उस दौरान बर्बाद हो गए, अभी तक वो पूरी तरह से आबाद भी नहीं हो पाए और वापस लॉकडाउन सामने है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि जनता बेहाल होकर रास्तों पर उतर जाए और फिर ये सुनसान रास्ते जनता से भरे हुए दिखाई देने लगे। बात अगर भिवंडी की करेंगे तो भिवंडी का पावरलूम उद्योग पहले से 50% बंद पड़ा है। अब इस बीच यानी लॉकडाउन के बीच जो कारीगर यहाँ से भागना शुरू हो गए हैं, लूम रुक जाएगा। भिवंडी शहर की जो धड़कन है लूम ही तो है, अगर ये भी रुक जाएगा तो भिवंडी शहर के लोगों का क्या होगा? और भिवंडी शहर में टोरेंट पावर अपनी बिजली बिल वसूली तो छोड़ने वाली है ही नहीं, उनकी एक कहानी अलग है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। फैमिली मैटर में देखेंगे तो स्कूल बंद है मगर ऑनलाइन चालू है, फीस भरना है। इस तरह के बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। तो सरकार को भी या तो कोई ऐसा आदेश इस तरह के डिपार्टमेंट को देना चाहिए कि जब तक लॉकडाउन है बिल नहीं भरी जाएगी, या तो सरकार को कुछ ऐसा पैकेज लाए कि इस तरह के जो कारोबारी बर्बाद हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मदद की जा सके। मगर अब जनता पूछने लगी है कि सचिन वादे प्रकरण में सरकार जो फंसी हुई है, पूर्व पुलिस उपायुक्त परमबीर सिंह के मामले को लेकर अनिल देशमुख के ऊपर जो आरोप है 100 करोड़ का, उसमें सरकार फंसी हुई है और विपक्ष सरकार को घेर कर खड़ा हुआ है। और शरद पवार की बीजेपी से बंद कमरे में मुलाकात भी
सरकार के लिए एक दूसरा संकेत भी है। तो जनता ये जानना चाहती है कि महाराष्ट्र सरकार कोरोना की आड़ में जो सरकार पर आरोप लग रहे हैं उसे छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रही है, क्योंकि जनता बेहाल है और सरकार भी फ़िलहाल विरोधी पक्ष के जो हरबे हैं, विरोधी पक्ष की जो आंखें तेज़ है सरकार पर, सरकार उससे बेहाल है। तो जब दोनों बेहाल हैं तो फिर क्या होगा? आने वाले दिनों में ये तकलीफ़ें बढ़ सकती है। रमज़ान महीना सामने है और जनता परेशान है कि कहीं रमज़ान से पहले पहले महाराष्ट्र सरकार यानी उद्धव सरकार कोरोना के हालात को देखते हुए 24 घंटे का लॉकडाउन न लगा दे। मैं सुल्तान कुरैशी के साथ खान फ़ख्र आलम। हमारे चैनल पर जो भी खबरें दिखाई जा रही हैं वो सही हैं, अच्छी हैं और शहर के हित के लिए हैं। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब पर जाकर भारत शक्ति समाचार।